जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हमेशा हमने बचपन से सुना है ना, मैं काल कह रहा हूँ। जिन्होंने भी महाभारत देखा हो, रामायण देखा हो, उसमें काल चक्र घूमते हुए दिखाया जाता है। एब्सोल्युटली इट इज अ काल चक्र। हर बार एक नया साल आता है, हर बार ऋतुएं बदलती हैं सेम पैटर्न पे। हर बार इक्विनॉक्स, हर बार सोलस्टिस आते हैं, हर बार सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आते हैं, हर बार बारिश आती है, हर बार धूप आता है। तो ये तो चक्र है, ईश्वर की नियति है, काल की चक्र है, और हम भी तो घूम रहे हैं सूर्य को गोल गोल। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। देखते हैं मेष राशि वालों, काल पुरुष तत्व की पहली राशि मेष राशि। एरीज, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, लग्न राशि हो, सूर्य राशि हो, चंद्र राशि हो, तो जिस भी तरीके से आप रेजोनेट करते हो या फिर नाम के तहत रेजोनेट कर रहे हो तो भी आप लिटरली कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले एक हफ्ते में क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, अदर चैनल जो मेन चैनल है हमारी, उसकी लिंक मैं स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अदर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू विश लाइक। इट्स एब्सोल्युटली योर फेवरेट। देखते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का, टेम्परेंस, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है जी। तो टैरो से भी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे क्या कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले दिस वीक स्पीक्स अबाउट द पावर, द वे यू कम्युनिकेट। जजमेंट का कार्ड देखोगे, इट इज दैट डिवाइन कम्युनिकेटिंग विथ यू, डिवाइन कॉलिंग यू। जो ट्रम्पट बज रही होती है, एंजल पुकार रहे होते हैं। 2 कार्ड आया जिसमें दोनों में एंजल दिख रहे हैं। दैट इज द जजमेंट का कार्ड एंड टेम्परेंस के कार्ड। जो आपके जीवन में एक ट्रम्पट बजी है, उठो, सुनो, समझो, और जो बोलना है वो बोलो, जो नहीं बोलना है वो मत बोलो। यानी कम्युनिकेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मरकरी एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपकी एक्सप्रेसिवनेस ज़्यादा होगा। जो भी दिल में है, दिमाग में है, बिना सोचे समझे आप बोलते हुए दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझ कर बोलने को कहा जा रहा है। ओके, इतने दिन जो बचपना कर लिया, लेकिन अब तो अपने क्लियर बाउंड्री सेट करने की समय है। सही प्लान के साथ, सही तरीके से अपने लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वे मे इट बी बिजनेस, मे इट बी करियर, मे इट बी रिलेशनशिप, प्रॉपर कमिटमेंट के तरफ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के तरफ काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिकल मूवमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, रिफाइन करने की ज़रूरत है। और किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो, उस पर थोड़ी सी फोकस करने की ज़रूरत है। मेष राशि वालों, आप अगर कोई बिजनेस ओनर हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जिनको भी आपने अब तक हायर कर रखा है, डोंट वेट फॉर द एनुअल रीअसेस करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस को। ये समय है एक बार मेंटली उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सही तरीके से काम कर रहा है, कौन अपने फुल एफर्ट्स लगा रहा है, और कौन काम में अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, पूरी एनर्जी नहीं लगा रहा है, और लेकिन शो ऑफ कर रहा है एज इफ कि वो सब कुछ कर रहे हैं। आपका जिम्मेदारी ये भी बन रही है कि जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, चलो काम की बात करें तो ऐसे, या फिर फैमिली में भी जो सच में मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत कोई और ना ले जाए, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें विद द एंजल, टेम्परेंस कार्ड एंड द 4 ऑफ वैंड्स, लव रिलेशनशिप की आपकी बात की जाए तो लव रिलेशनशिप में यहाँ पे अच्छी बात दिख रही है। और अगर आप सिंगल हो तो अनएक्सपेक्टेडली आप किसी ऐसे लोगों से मिलते हुए, ओपन अप होते हुए, और उनकी चाल चलन, ढंग, उनके चरिश्मा ऐसे रहते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे और उनके तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो। लेकिन रिमाइंडर, ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, ये बात की ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। मिड ऑफ द वीक में थोड़े से आपको रिफ्ट महसूस होगी, तू मैं होते हुए दिख रही है। अगर ऑलरेडी जो आप रिलेशनशिप में हो तो थोड़े से शांत रहने की, काम एंड कंपोज रहने की, हॉनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर सामने वाला हॉनेस्टली कुछ बोल रहा है तो उसे जज करे बिना उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर जब भी सामने वाला आपसे
ओपन अप होके बात करेगा और आप उसे जज करने लगोगे तो गलती फिर किसकी? तो बात नहीं कर पाएंगे सामने वाले, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ध्यान से सुने। और जो सुन रहे हो उसे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करें। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको थोड़ी सी टायरसम फील होता होगा, आपको सडन फटीग होती होगी, माइग्रेन की इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं, आप बीपी फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ये करना है कि थोड़े से सुबह उठ के वॉक करें, आप कुछ समय दिया जला के दे के उस फ्लेम को देखें एंड थैंकफुलनेस महसूस करें। एंड अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हो कि कोई नए प्लान स्टार्ट करोगे, वॉकिंग की, जॉगिंग की, जिमिंग की, या फिर मेडिटेट करने की, योगा करने की, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की, वो करने की अल्टीमेटम समय है अब। इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज़ करने की, खुद को पहचानने की, अनरिजॉल्व इश्यूज़ पे काम करने की समय है मेष राशि वालों। ग्रेजुअली आपको क्लैरिटी मिलेगी। करते ही 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में डिफरेंस मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आज आपने बीज बोया, कल आपको फल मिलेगा क्या पेड़ में? ऑफ कोर्स नॉट। आपको फल ज़रूर मिलेगा, पर आपको सब्र रखना होगा, महसूस करना होगा कि जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है और सही ढंग से हो रहा है। तो आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। हेल्थ पे थोड़ी सी आपको टाइम इन्वेस्ट करने की, माइंडफुलनेस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है मेष राशि वालों। ये 1 हफ्ते की गाइडेंस है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब से 1 हफ्ते की गाइडेंस आपके लिए होगी। ओके। एंड अगर बात करें करियर की, मनी की, फाइनेंस की, तो अपने स्पेंडिंग पे ध्यान दें। यहाँ पे इमोशनल स्पेंडिंग दिख रही है। आई एम सो सॉरी। कोई कुछ कह दिया तो आप करके दे रहे हो। थ्रोट चक्रा, मैं इतने देर सही बोल रही थी, अब मुझे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम महसूस हो रही है। कोई कुछ बोल दिया या फिर कोई कुछ बोल ना दे, ये इमोशनल स्पेंडिंग हो रही है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए, किसी को बताने के लिए स्पेंडिंग करते हुए दिख रहे हो। ऐसे चलोगे तो आपकी फिनेंशियल गोल्स डामाडोल हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट अबाउट लॉन्ग टर्म एंड लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट। और एक प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हो तो सोच समझ कर करें। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो बिग बैंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कनेक्ट विथ समवन जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, मे बी टैरो से, मे बी न्यूमरोलॉजी से, वो प्रॉपर्टी आपके लिए सही है, सही नहीं है। अगर सही है तो कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ऑलवेज इंक्लूड डिवाइन इन योर प्लान, क्योंकि डिवाइन की सुन के करोगे तो सब कुछ ईजिएस्ट हो जाएगा। हो सकता है कलीग या फ्रेंड आपसे पैसे मांगे या फिर पैसे बनाने की नए आइडिया, नए तरीका आपको बताने की कोशिश करें। अगर वो बात करते हैं तो उस बात को ध्यान से सुने, कंसिडर करें, हड़बड़ी ना करें, ना ही ब्रश आउट करें कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स दिख रहा है, आपको डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास थोड़ी सी टर्ब्यूलेंट दिख रही है। आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, कंफ्यूज एनर्जी में हो, और बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड है। कहने का मतलब यूनिवर्स न्याय कर रहा है, आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होकर उस आइडियाज़ को सुनने की, उस पर ध्यान लगाने की, उसे समझने की, उसे सोचने की, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो आप सोच समझकर विचार कर कर आगे बढ़िएगा। अगर इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे तो आप रिग्रेटफुल हो सकते हैं। स्पेशली अब जब ये सुन रहे हो, आज से 3 दिन 4 दिन के बीच की बात है। इस समय पे कोई भी अगर डिसीजन लेना पड़े, हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। अगर पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो तो यू विल बी हैविंग अ वंडरफुल वीक अहेड, और आप जिस पे भी मेहनत कर रहे हो वो बहुत सही से आप समझ पाओगे। और जो भी नए स्किल्स सीखने की सोच रहे हो वो आपके माइंड को बहुत ही शार्प, बहुत ही अलर्टिव एंड बहुत ही पावरफुल महसूस करवाएगा, और आप अपने सही मेंटोर को या टीचर को पहचान पाओगे। आप कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव कोच को ढूंढ रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ एनर्जी में हो, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो मिले। और आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम करते हुए दिख रहे हो। और मैंने आपको याद हो कि शुरुआत में भी मैंने बताया था मरकुरी स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो आपको थोड़े से सोच समझकर बात करने की ज़रूरत है, सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप सोच समझकर बोलने पे आ जाओगे तो सब कुछ बेहतर होने की समय आ जाएगी। क्योंकि मेष राशि वाले फायर एनर्जी हैं, फायरी एनर्जी है, उनको सच को बोलना पसंद है, और कठोर तरीके से बोलना पड़े तो भी बोलेंगे। तो बोलने के आपके पास ऑप्शन है ना, थोड़ी सी मिठास के साथ बोल सकते हो तो मिठास के साथ बोलें। ओके। स्पिरिचुअली वंडरफुल एनर्जी, लव लाइफ वंडरफुल एनर्जी,
करियर में इंतज़ार पूर्ण होगा और आपके जीवन में जो टफ फेस थे वो खत्म होता हुआ आपको दिखेगा और आगे बढ़ते हुए आपके जीवन में ऐसे नए लोग की आगमन हो रही हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे. A paradigm shift is in on the card and you will be having a wonderful energy. Queen of Pentacles, Six of Swords की एनर्जी है यहाँ पर. ओनली पॉजिटिव कार्ड इन द सोर्स पॉइंट इन टाइम. अगेन फोर ऑफ पेंट्स. स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. तो क्लेम दिस एनर्जी इन योर लाइफ. तो दिस इज़ योर एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 7 days ऑफ योर लाइफ. अगर आपको रेजोनेट हुआ, अगर आपको पसंद आया तो मुझे बताइएगा. अगर ऐसे ही और भी रीडिंग्स देखना पसंद करोगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी राशि आपकी मून साइन है, कौन सी आपकी सनशाइन है. आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो. अगर एवरी वीक मैं ये पोस्ट करूँ तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए. जो भी गाइडेंस आपके लिए आई थी उसे ध्यान दें. आदित्य हृदय स्तोत्रम सुनिएगा. ओके, जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा.